नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग लो इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यदि आपके शरीर की या किसी भी आदमी के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यदि कमज़ोर हो जाती है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम होता है और किन किन समस्याओं को उसे फेस करना पड़ता है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया या फंगस अटैक करना शुरू कर देता है और वह हमारी जो शरीर है उन कीटाणुओं से या एंटीजन कहिए कि उस एंटीजन से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। तो ये जो हमारे शरीर का एंटीजन और एंटीबॉडीज का खेल है, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये चलता रहता है। इसीलिए हर डॉक्टर, वैद्य, हकीम आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को हमेशा मजबूत बनाने का प्रयास करें, जिससे कि वह एंटीजन और एंटीबॉडीज के खेल में हमेशा आपकी एंटीबॉडी जीतती रहे और आप स्वस्थ रहें। तो हम लोग इसके ऊपर जो डिस्कस करेंगे तो इनके कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये किन किन कारणों के चलते हमारे शरीर का जो एंटीबॉडीज है वो कमज़ोर पड़ जाता है और हम जो भी एंटीजन है उसे हारते हुए दिखते हैं। हारने का मतलब ये है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं या बदलते मौसम में हमें किसी भी प्रकार का सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, छाती जाम या पेट संबंधी समस्याएं, थकावट, ये सब जो महसूस होता है ये सब एंटीबॉडीज और एंटीजन के खेल में ही होता है। तो ये जितने बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हैं ये सब एंटीजन होते हैं और हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी शरीर की जो रक्षा करने वाली प्रणाली है, सिस्टम है, उसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो हम इनके संक्रमण के जाल में कैसे फंसते हैं कि जब भी हमारा जो कारण है वो अब आप लोगों को बता रहे हैं कि यदि हमारा पुअर न्यूट्रिशन हो, स्मोकिंग कोई करता हो, एल्कोहल लेता हो, ऑयली फूड्स लेता हो, प्रोसेस्ड फूड लेता हो, जैसे जो बाहर के खाने हैं फास्ट फूड वगैरह के नाम पर क्या क्या लोग उसको कहते हैं, अब वो सारा नाम हम लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि हम लोग पुराने ज़माने के आदमी हैं। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मलाई खाने वाले आदमी। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है उसका नाम सभी खानों का हमको याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो भी बाहर में ऑयली फूड बनता है, जिसको आजकल के बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं सब, और घर की रोटी, सब्जी, हरी साग सब्जी, फल फ्रूट उन सबों को अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, और ये आप थोड़ा इसको समय दे करके 5 मिनट का और आराम से एकाग्रचित होकर सुनने का कष्ट कीजिएगा कि पुअर न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड, और इसमें जो स्वीट्स वगैरह का ज़्यादा आजकल उपयोग लोग कर रहे हैं कि जो मिठाइयाँ हैं, तो एक्चुअली ये जो मिठाइयाँ जितनी है तो आजकल की मिठाइयों में मुझे एक लगता है कि बतासा और लड्डू को छोड़ करके कोई भी ओरिजिनल मिठाई नहीं है। क्योंकि जितने लोग कहते हैं ना कि ये दूध की बनी हुई है, ये मक्खन की बनी हुई है, पनीर की बनी हुई है, खोया की बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल हम लोगों का भ्रम है और टेस्ट के लिए हम लोग खाते हैं। तो टेस्ट के लिए चलिए थोड़ा सा खा लीजिए, लेकिन उसको ज़्यादा आप उपयोग न करें। अच्छा, एक दूसरी बात है कि जो आजकल लैक ऑफ एक्सरसाइज है, यानी कोई भी आदमी भागम भागम की जो ज़िंदगी जी रहा है, या कुछ लोग सुस्त हैं जो बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं, तो एक्सरसाइज करना आदमी नहीं जानता है और न चाहता है। क्योंकि जो देसी एक्सरसाइज है ना, आज जो जिम में जा करके हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम अपने शरीर को और ख़राब करते हैं। जितनी एक्सरसाइज जो देसी एक्सरसाइज हमारे दादा लोग करते थे
वो एक्सरसाइज शरीर को अंदरूनी ताकत देती थी। और आजकल की जो एक्सरसाइज है वो केवल शरीर को लोग कुछ दिनों के लिए बनाते तो हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कहीं न कहीं बॉडी को हार्म कर रही है, नुकसान कर रही है। अच्छा, खाना खाने के बाद से इवनिंग और मॉर्निंग जो वॉक होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है, और इतनी सुस्ती के चलते लोग अपना टाइम व्यतीत करते हैं कि शारीरिक परिश्रम भी बहुत लोग नहीं करते हैं। कहीं न कहीं इसमें जो लो इम्यूनिटी का कारण है उसमें डायबिटीज़, कैंसर और काफ़ी दिनों से चर्चा में है HIV का, जिसको इन्फेक्शन हो जाता है यानी एड्स वाला प्रॉब्लम, तो उन्हें भी लो इम्यूनिटी का सामना करना पड़ता है। चूँकि HIV का मतलब ये होता है कि वो आपको ऐसा चीज़ एक्वायर्ड आप कर लेते हैं वायरस को कि वो आपके पूरे इम्यून सिस्टम को ही तहस-नहस कर देता है। अच्छा, लीवर और किडनी की कुछ जो बीमारियां हैं उसमें भी इम्यून सिस्टम लो होने लगता है, और कुछ इनहेरिटेड ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे लूपस है और ये आपका एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये भी हम इनहेरिट करते हैं और हमारे ही चलते, हमारे गलतियों के चलते ये बीमारियां हो जाती हैं। हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, और कहीं न कहीं साफ़ सफाई की जो कमी है, सुबह में जो नित्य कर्म आदमी को करना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है टाइम से। यानी नित्य कर्म करके अपना मल-मूत्र त्याग करके उसके बाद से ब्रश करके थोड़ा मेडिटेशन करना, उसके बाद से हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना, फिर अपने समय से खाना-पीना जो भी घर का बना हुआ चीज़ है वो खाएँ। अब दोस्तों, लक्षणों में जो हम लोग देखते हैं कि इम्यून सिस्टम किस प्रकार से हमारे बॉडी को बचाता है, तो ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी हमारे शरीर को केवल बीमारियों से ही लड़ने के लिए तैयार करता है। इससे हमारे शरीर का सेहत इतना मजबूत रहता है कि हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ महसूस करते हैं। तो जो कुछ सिम्टम हम लोगों ने पहले आपको बता ही दिया था कि बदलते मौसम के चलते जो सर्दी, जुकाम, खांसी, हल्का फुल्का बुखार, सांस का फूलना, थकावट, कमजोरी या पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम, तनाव, ये जो प्रॉब्लम होता है, तो इससे निजात पाने के लिए अब हम चिकित्सा व्यवस्था पर चलते हैं कि इसके लिए चिकित्सा कैसी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जितनी भगवान ने मुझे छोटी बुद्धि और छोटा ज्ञान दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब हम बहुत ज़्यादा जानते हैं और आपको एक बहुत बड़ा सलाह दे रहे हैं, लेकिन जितना भगवान ने परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करें जो एक्सरसाइज के लायक है। यदि कोई वृद्ध आदमी है तो कम से कम वह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करे और भरपूर अपना नींद लें, तनाव से बचे, घर आंगन की पूरी सफाई रखें, अपने शरीर की सफाई रखें और मन मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देने के लिए आपको परमात्मा का नाम लेना होगा और किसी से किसी प्रकार का द्वेष न रखें, क्योंकि किसी न किसी द्वेष के चलते भी हमारा मन मस्तिष्क जब बिगड़ता है तो हमारे शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। हमेशा आप दूसरे के लिए अच्छा चाहें और समय पर अपना सकारात्मक विचार रखें, हंसमुख रहें। ये सभी आयुर्वेद के नियमानुसार उत्कृष्ट सेहत का राज है। दोस्तों, अब आपको कुछ जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो कैसे लेनी है कि जैसे आप महीने का 2-4 दिन गुड़ूचिक और तुलसी का क्वाथ ले लिए, फिर उसके बाद से आमलकी यानी आंवला, सतावर, अश्वगंधा, पिपली, हरितकी, मोरिंगा, जिसको गाँव में लोग सहजन के नाम से जानते हैं या सजवन भी कहते हैं, आप सप्ताह में 1-2 बार त्रिफला ले लें और हमेशा
ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट का सेवन करें। तो इससे ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल मजबूत रहेगा और ये जो एंटीजन टॉक्सिन्स हैं, एक प्रकार का जो भी एंटीजेंस है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये टॉक्सिन्स है। तो हमारी रक्षात्मक प्रणाली जो है इससे लड़ने में हमेशा सक्षम रहती है और हमेशा हम स्वस्थ रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आपके सेवा में ऐसे ही हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।